स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि सर हमारे शरीर के अंदर जो भोजन जाता है वो भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, मानव का मतलब क्या? मनुष्य। पाचन का मतलब क्या? जटिल अणु से सरल अणु में बदलना। अभी आगे बताएंगे। तंत्र का मतलब होता है छोटे छोटे अंगों का समूह। क्या होता है तंत्र का मतलब? क्या होता है? छोटे छोटे अंगों का समूह। छोटे छोटे अंग मिलकर क्या करते हैं? पूरा एक सिस्टम तैयार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग समझते हैं पाचन। पाचन का मतलब होता है जटिल अणु से सरल अणु में बदलना। जटिल अणु से सरल अणु में बदलना, यानी कि पहले वो बड़ा था, इसका मतलब वो बड़ा था पहले, वो पाचन हो गया तो क्या बन गया? छोटे छोटे अणु में बन गया। ठीक ना। अब समझिएगा, पाचन जो होती है वो मेनली दो फेजेज में होती है। कितने फेजेज में होती है? दो फेजेज में होती है। एक होता है फिजिकली, जिसे हम लोग भौतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भौतिक। उसके बाद एक होता है केमिकली, जिसे रासायनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक। ठीक ना। भौतिक का मतलब होता है तोड़ फाड़। क्या करना? तोड़ फाड़। हम लोग जो पहले भोजन ग्रहण करते थे, क्या एक के बार में एकदम डायरेक्ट अंदर ले लेते हैं? नहीं ना, पहले उसको क्या करते हैं? चबाते हैं। क्या करते हैं? उसे चबाते हैं। तो वो क्या हो गया? भौतिक प्रक्रिया हो गई। कौन सी प्रक्रिया हो गई? भौतिक प्रक्रिया। अब हमारे शरीर के अंदर वो जो तोड़ फाड़ करके अंदर जो लिए थे, अब उस भोजन का किस प्रकार से पाचन होगा? ये रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। ठीक ना। तो पाचन की क्रिया कितने फेजेज में होती है? दो फेजेज में। एक होता है फिजिकली, एक होता है केमिकली, जिसे हिंदी में भौतिक और रासायनिक बोलते हैं। ठीक ना। अब समझिएगा पाचन तंत्र क्या होती है। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी सारे अंग हैं, यानी कि खाना पचाने के लिए, खाना को पचाने के लिए जितनी सारी अंग मेहनत किया है, जितना सारा अंग का सपोर्ट हुआ है, सपोर्ट मतलब किया है, उन सभी अंग को क्या बोलेंगे हम लोग? पाचन तंत्र बोलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि सर पाचन तंत्र कौन कौन से हैं। ठीक ना। पाचन तंत्र के अंगों के दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में। एक है सर आहार नाल, एक है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल है सर एक है पाचक ग्रंथियां। अब आहार नाल क्या है समझिएगा थोड़ा सा आगे ध्यान से। भोजन पाचन के लिए विशेष अंग आहार नाल कहलाता है। यानी कि भोजन को पचाने के लिए जो भी विशेष अंग हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक ना, उन सभी अंगों को क्या कहेंगे हम लोग? आहार नाल कहेंगे। यह नॉर्मली रचना नहीं होती। आहार नाल जो होती है वो नॉर्मली नहीं होता है। ठीक ना। वो कैसी होती है? कुंडलित होती है, एकदम घुमावदार होता है, इधर उधर एकदम गया हुआ रहता है। यानी आपके शरीर के अंदर जो है, ठीक है, इस तरह मतलब आपके आहार नाल जो होती है वो क्या होती है? कुंडलित रचना होती है। अब समझिएगा आगे, ये लगभग 10 मीटर लंबी होती है। कितना मीटर लंबी होती है आहार नाल? आहार नाल की लंबाई कितने मीटर होती है? लगभग 10 मीटर लंबी होती है। 10 मीटर आपको नॉर्मली लग रहा है, यहां से लेके पूरा एकदम पार कर जाएगा वहां तक। ठीक ना। सोचिए आप, इतना बड़ा सिस्टम अंदर में पैक है, 10 मीटर लंबा। कितना मीटर? 10 मीटर। ठीक ना। अब समझते हैं हम लोग आगे आहार नाल के विभिन्न भाग। आहार नाल के विभिन्न भाग। ठीक ना। आहार नाल के विभिन्न भाग कौन कौन से देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। पहला आता है मुख गुहा। मुख का मतलब होता है मुंह, और गुहा का मतलब होता है हमारे शरीर का खाली जगह। क्या होता है? गुहा का मतलब हमारे शरीर का खाली जगह। मुंह में देखिएगा एक खाली जगह है कि नहीं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। उसके बाद आता है ग्रसनी। क्या आता है? ग्रसनी। क्या आता है जी? ग्रसनी। उसके बाद आता है ग्रासनली। क्या आता है? ग्रासनली। उसके बाद अमाशय। उसके बाद अमाशय। उसके बाद छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत। कौन सी? तो बड़ी आंत। उसके बाद मलाशय। सबसे पहले आहार नाल का कौन सा भाग है? मुख गुहा। मुख गुहा से ही क्या होता है? भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। आपको बताएं, फिजिकली तोड़ फाड़ जो करते हैं, यानी चबाते जो है भोजन को, वहीं से क्या होता है? मतलब भोजन का पाचन क्या होता है? शुरुआत हो जाता है। उसके बाद भोजन मुख गुहा में क्या किया? उसको फिजिकली तोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे? ग्रसनी के माध्यम से क्या होता है? ग्रास नली में जाता है। किसके माध्यम से? ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में जाता है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ठीक ना। ग्रास नली के बाद जाता है भोजन हमारे पास अमाशय में। कहां जाता है? तो अमाशय में जाता है। कहां जाता है? अमाशय। अमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में। कहां जाता है? छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत। उसके बाद मलाशय। ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, अमाशय के जो होते हैं ना, अमाशय, अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक ना। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग है इसका कार्डियक, उसके बाद फुंडिक, उसके बाद पाइलोरिक। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कितने भाग? 3 भाग। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ठीक ना। अब समझिएगा आगे, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं?
तीन भाग। पहला है डेडुनम, जेजुनम, इलियम। क्या नाम है उसका? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। क्या नाम है उसका? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक ना। बड़ी आंत के जो भाग होते हैं इसके भी तीन भाग होते हैं। असेंडिंग कोलन होते हैं, डिसेंडिंग कोलन होते हैं और ट्रांसवर्स कोलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। याद रखिएगा आप लोग कि अमाशय के भी तीन भाग होते हैं, छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं और बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं। इतना समझ में आ गया? आहार नाल के बारे में समझ में आ गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे कि सर किस भाग को क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलन क्या होता है, मतलब किसे कहेंगे बड़ी आंत की। अभी जस्ट इसके बाद फिगर हम लोग दिखाने वाले हैं, पूरा फिगर के माध्यम से समझेंगे। अब समझते हैं अगला। आपको बताए थे कि यहाँ पे कि पाचन तंत्र के कितने अंग, मतलब पाचन तंत्र के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सर एक आहार नाल, एक है पाचक ग्रंथियां, ठीक ना। अब पाचक ग्रंथियां में जो है सबसे पहले भोजन को जो भेंट होता है वो किस ग्रंथि से होता है? तो लार ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से होता है? तो लार ग्रंथि से होता है। ये आपकी मुख गुहा में होता है, यहाँ पे। कहाँ पे होता है? यहाँ पे, ठीक ना। मुख गुहा में होता है। ये तीन जोड़ी होता है। तीन जोड़ी का मतलब 6 होगा, यानी तीन इधर होता है, तीन इधर होता है, ठीक ना। ये भोजन के पाचक में मदद नहीं करता है, लेकिन भोजन को क्या कहते हैं, भोजन को ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक ले जाने में क्या करता है? मदद करता है। ये क्या है? लार ग्रंथि होती है, ठीक ना, जिसे हम लोग सलाइवा बोलते हैं। ऐसे देहाती भाषा में से आप थूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थूक। लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार, ठीक ना। तो लार जो होती है वो भोजन में मिल जाता है। क्या होता है? भोजन में मिल जाता है और ग्रसनी और ग्रास नली के माध्यम से कहा जाता है? आमाशय में। कहा जाता है? ग्रसनी और ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है। यही लार ग्रंथि है जो कि भोजन में मिल जाता है तो आसानी से क्या होता है? अंदर चला जाता है, ठीक ना। अब आगे समझते हैं। उसके बाद पाचक ग्रंथि में सबसे पहले लार ग्रंथि का भेंट हुआ भोजन को, उसके बाद मिलता है इसको अमाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अमाशय ग्रंथि, जो आपके अमाशय में होती है। कहाँ होती है? अमाशय ग्रंथि कहाँ होती है? अमाशय में होती है, जिसे हम लोग जठर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे जो निकलता है उसे जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अमाशय रस बोलते हैं, ठीक ना। अमाशय में मेनली HCl भरा होता है। क्या भरा होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। उसके बाद अमाशय के बाद जो है भोजन को भेंट होता है यकृत से। किससे भेंट होता है? यकृत में। यकृत ग्रंथि जो है, यकृत ग्रंथि का काम क्या है? पित्त का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पित्त का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पित्त का निर्माण करना, ठीक ना। उसके बाद भेंट होता है अग्नाशय से। किससे भेंट होता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय में क्या होती है कि अग्नाशयी रस होते हैं, ठीक ना, और ये भोजन में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद इसको भेंट होता है आंत्र रस से। किस रस से? आंत ग्रंथि से भेंट होता है। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से आहार नाल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सर मुख गुहा पहला नंबर में कौन सी मिलता है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नदी, ग्रास नदी के बाद अमाशय, अमाशय के बाद क्या मिलता है? छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, बड़ी, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ठीक ना। देखिए यही है हमारा क्या? मुख गुहा। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है कि नहीं है? मुख के अंदर खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के जस्ट अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनली, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी से जुड़ा होता है ग्रास नली। क्या जुड़ा होता है? जिसको फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी जाके खुलता है अमाशय में। कहाँ खुलता है? अमाशय में। कहाँ खुलता है जी? अमाशय में खुलता है। कहाँ खुलता है? तो अमाशय में। अब अमाशय जो है जुड़ी होती है किससे? छोटी आंत से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत जुड़ी होती है किससे? तो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ये बड़ी आंत से। फिर ये जो बड़ी आंत होती है यहाँ से फिर धीरे धीरे आते आते यहाँ पे क्या होता है? मलाशय पे आ जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं भोजन किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर किस किस अंग से होके गुजरता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भोजन खाना स्टार्ट करेंगे वो मुंह गुहा में क्या करेंगे? यहाँ पे एकदम कचर देंगे भोजन को। क्या करेंगे? मुंह गुहा में कचर देंगे। यहाँ पे क्या किया हम लोग? भोजन को कचर दिया। उसके बाद फिर ये भोजन कहाँ चल जाएगा? ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में चल जाएगा। यहाँ चला आएगा। यहाँ जाने के बाद फिर कहाँ चल जाएगा? अमाशय में चला आएगा। फिर अमाशय के बाद किस में चल जाएगा? छोटी आंत में चला आएगा। फिर छोटी आंत के बाद धीरे धीरे छोटी आंत में डेडुनम, जेजुनम, इलियम में जाते 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 जाते, ठीक ना। उसके बाद कहाँ चल जाएगा? बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत के बाद फिर यहाँ से होते होते यहाँ से कहाँ चल जाएगा? मलाशय के पास चला जाएगा। फिर यह अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं। देखिए
हम आपको बताए थे कि आमाशय 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, ठीक ना। उसके बाद आपको बताए थे कि छोटी आंत भी 3 भागों में बटी होती है। यहां से लेके यहां तक इसका हो गया डेडुनम, ऊपरी वाली पार्ट को डेडुनम बोलेंगे, यहां से यहां तक। उसके बाद आता है तो जेजुनम आता है, क्या आता है? फिर इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? जेजुनम। उसके बाद लास्ट वाले पार्ट को इलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद आप लोगों को बताएं कि सर बड़ी आंत के भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है असेंडिंग कोलन। कौन सा कोलन? असेंडिंग कोलन। कौन सा? ऊपर जो जा रहा है इसे बोलेंगे असेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। नीचे जो आ रहा है इसे बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलन। और इस प्रकार से जो जा रहा है इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलेंगे? इसे ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही भोजन मुंह गुहा से होकर अमाशय में जाती है, अमाशय में जाने के बाद इसको भेंट होता है किससे? तो यकृत से भेंट होता है। किससे भेंट होता है? यकृत से, ठीक ना। लीवर से। किससे भेंट होता है जी? लीवर से। लीवर से पहले यहाँ पे आपको पता है कि सर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है मुंह गुहा में। जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों क्या करता है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। और फिर चिपचिपा हो जाता है तो भोजन फिर यहाँ चलाता है। उसके बाद यकृत से भेंट होता है। यकृत के अंदर उपस्थित रहता है कौन चीज? पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर होता है पित्त। क्या होता है? पित्त। ये भोजन में जाके मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अग्नाशय। क्या है जी? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, ठीक ना। फिर ये अग्नाशय क्या करता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक क्या करता है? इसमें एंजाइम देता है, जिससे क्या होता है? भोजन पूर्णतः रूप से पाचित हो जाता है, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पाचक ग्रंथि जितनी भी सारे एंजाइम निकालती है और वो भोजन को किस प्रकार से पचाती है, उन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। आज के लिए तक, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।